हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू आयुर्वेद हब। सो आज का हमारा वीडियो हमारा फर्स्ट ऑफ एग्जामिनेशन आने वाले हैं एंड उसके लिए हम लोग को किस टाइप से अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं एंड व्हाट विल बी आवर मेथोडोलॉजी टू अटेम्प्ट अ पेपर, उसके ऊपर है हमारा वीडियो। ये क्वेश्चन मुझसे काफ़ी सारे लोगों ने पूछा है कि मैम हम लोग अपना पेपर कैसे अटेम्प्ट करें, हम किस क्वेश्चन में कैसे लिखें, 10 मार्कर्स में कैसे लिखेंगे, 5 मार्कर्स में क्या क्या हम कंटेंट लिखेंगे। सो आई थॉट कि एक बारी मैं इस पर वीडियो बनाकर आप सभी के साथ शेयर कर दूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आई होप दिस विल बी वेरी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। सो लेट्स स्टार्ट। माई वेरी फर्स्ट पॉइंट विल बी रचना शारीर एंड क्रिया शारीर पेपर। सो आपका पेपर ड्यू टू दिस न्यू पैटर्न आपका पेपर डिवाइडेड होगा MCQs 20 MCQs, 8 5 मार्क क्वेश्चंस एंड 4 10 मार्क क्वेश्चंस। करेक्ट। सो आपका ये जो एग्ज़ाम है लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे आपके 4, दैट विल बी 10 मार्कर्स। ठीक। आपके शॉर्ट क्वेश्चंस विल बी 8, दैट आर गोना बी 5 मार्कर्स। गॉट इट। एंड आपके 20 MCQs होंगे। गॉट इट। सो इसके लिए हम सबसे पहले रचना शारीर एंड क्रिया शारीर में चेक करते हैं कि लाइक हम लोग अपना लॉन्ग क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे। लाइक हमारे पास 4 क्वेश्चंस में से देर आर हाई प्रोबेबिलिटी, हाई चांसेस कि हमारा 1 क्वेश्चन विल बी ऑन बोन एंड 1 क्वेश्चन विल बी ऑन जॉइंट। दिस इज़ द लाइक वेरी मच एक्सपेक्टेड मोस्टली। सो फॉर एग्जाम्पल इफ़ हमारा एक कोई बोन हमारी आती है फॉर एनी क्वेश्चन, सो हम उसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। आई वुड लाइक टू टेल यू दैट फर्स्ट। द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ आप बोन का एक्चुअली द थिंग इज़ ना, डायग्राम्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन अनाटमी पेपर। ओके। अनाटमी एंड क्रिया शारीर ऑल्सो देर आर सम क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन पे ऐसा होता है कि आपको डायग्राम बनाना ना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एंड फ्लो चार्ट एंड टेबल, दिस इज़ द वे कि आप अपना पेपर प्रेजेंट करते हो और वो अच्छा वे है आपका पेपर प्रेजेंटेशन का। गॉट इट। सो इफ़ हम स्टार्ट करते हैं, कंसिडर इट कि आपका बोन से कोई क्वेश्चन आया, आपको बोन के बारे में लिखना है, तो पहले आप उसका लाइक एंटीरियर व्यू पोस्टीरियर व्यू वाला डायग्राम बनाओगे। गॉट इट। उसमें ही आप उसके सारे साइड्स एंड पोजीशंस बता दोगे। प्लस लिखने वाले कंटेंट में आई वुड लाइक टू टेल, लिखने वाले कंटेंट में आप थोड़ा सा बात इंट्रोडक्शन दोगे, उसके एनाटॉमिकल पोजीशन के बारे में बताओगे एंड सम ऑफ द लाइक बेसिक फीचर्स। गॉट इट। I would like to tell intro, position, basic features. Got it? Then आपका मसल अटैचमेंट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। मसल अटैचमेंट के लिए यू कैन ऑल्सो मेक अगेन 2 more डायग्राम्स सो दैट आपका पेपर ना यार आई वुड लाइक टू से कि प्रेजेंटेबल अच्छा होगा। एंड ऑल्सो इफ़ अगर आपको ऐसा लगता है कि ये 4 डायग्राम्स विल बी मस्ट, देन यू कैन लाइक मेक 2 डायग्राम्स टू। ओके। आप अपना एंटीरियर सरफेस व्हेन यू आर शोइंग, तो उसी में आप मसल अटैचमेंट भी दिखा दो, ये कलर इट। ओके। या प्लीज़ कैरी कलर्स एनाटमी के पेपर में ना, प्लीज़ कैरी योर पेंसिल कलर्स बिकॉज यार आई गेस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। या फिर अगेन आई वुड लाइक टू से कि आपका पेपर प्रेजेंटेशन में बहुत हेल्प करता है। ओके। सो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने पेंसिल कलर पेन अपने साथ रखें। करेक्ट। उससे आप थोड़ी बहुत ही आपको चीज़ें करनी होती हैं, ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ अपना पेंसिल कलर से ही कर देना है या बहुत ज़्यादा आपको आर्टिस्ट बन जाना है। इट्स जस्ट कि कुछ चीज़ें आप हाईलाइट कर पाओ। गॉट इट। उसके बाद दिस इज़ वन एग्जाम्पल कि हम बोन के बारे में। सो उसके बाद आपकी क्लिनिकल एनाटमी होती है, आपका ब्लड सप्लाई है एंड एवरीथिंग। करेक्ट। ऐसे ही हम एग्जाम्पल लेते हैं, इफ़ क्वेश्चन कम्स ऑन एनी लाइक ऑर्गन और ग्लैंड और एनीथिंग, तो आप उसके बारे में उसके उसमें भी ऐसे ही लिख सकते हैं कि आपको ना डायग्राम शुड ऑलवेज बी देयर। लाइक डायग्राम अपना बनाते हो तो पेपर प्रेजेंटेबल ही लगता है। गॉट इट। तो डायग्राम, फ्लो चार्ट एंड टेबल्स आपको अपने एनाटमी एंड क्रिया शारीर के पेपर में हमेशा अपने लाइक रखना है कि हम लोगों को ऐसा कुछ प्रेजेंट करना है। गॉट इट। शॉर्ट क्वेश्चंस कभी कभी ना इसमें भी होता है कि आपको डिफरेंस पूछते हैं किसी से, लाइक
डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, गॉट इट। हमारे मेरे एग्जामिनेशन में मेरे को याद है कि मेरे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया था सिरा और धमनी का डिफरेंस, तो उसको आप ऑब्वियसली टेबुलर फॉर्म में करोगे। सम स्टूडेंट्स ट्राई ना कि सब कुछ वो पैराग्राफ में करते हैं, तो यार दिस इज़ नॉट द वे, मतलब ईच एंड एवरी पर्सन ट्राइज टू स्कोर एक्स्ट्रा मार्क्स ना, तो आपको वो स्कोर करना है अपना पेपर प्रेजेंट करके अच्छे से, गॉट इट। तो इसीलिए आप ट्राई करो टेबुलर फॉर्म में आप आंसर कर रहे हो। शॉर्ट क्वेश्चन आर एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि फालतू की आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, आप जस्ट टू द पॉइंट आंसर करो। इफ़ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको लगता है कि यू हैव टू गिव इट, तो आप वहाँ पर अपना जस्ट आई मीन द क्वेश्चन उस चीज़ के बारे में इंट्रोडक्शन दो एंड देन जस्ट स्किप टू द पॉइंट व्हाट इज़ आस्क्ड, ओके। जस्ट डोंट लाइक सब कुछ आप नहीं लिखोगे, आप रबिश आप कुछ भी नहीं लिखोगे वहाँ पे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना है, गॉट इट। आई वुड लाइक टू एंड कि इतना ही आप रचना और क्रिया में इतना टेंशन लेने की बात है नहीं आप लोगों को, आपका अच्छे से हो जाएगा। एंड इफ़ कोई और क्वेरी आती है देन डू कमेंट। नाउ मूविंग टू समीता। समीता के एग्ज़ाम में इट इज़ लाइक ऑब्वियसली श्लोक आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपका कोई भी क्वेश्चन आता है, आपको श्लोक लर्न है, आप श्लोक लिखेंगे, फर्स्ट श्लोक एंड देन द एक्सप्लेनेशन इन हिंदी और इंग्लिश, एनी एक्सप्लेनेशन डिपेंडिंग ऑन व्हाट लैंग्वेज यू आर स्टडिंग, ओके। अगर आप हिंदी में उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हो तो आप हिंदी में उसकी एक्सप्लेनेशन लिखो, अगर आप उसकी एक्सप्लेनेशन इंग्लिश पढ़ रहे हो तो आप उसकी एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में लिखो, नो इशू। एंड लाइक श्लोक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप श्लोक अगर नहीं लिख रहे हो ना तो दिस इज़ यार आपके लिए भी बुरा है। आपकी समीता आपको पूरे टाइम पढ़नी है, आपको सेकेंड प्रॉफ में भी समीता पढ़नी है, आपको थर्ड प्रॉफ में भी समीता पढ़नी है, तो आई वुड सजेस्ट कि अभी भी आपके पास बहुत सारा टाइम है, आप अपने श्लोक्स पे अच्छे से अपनी पकड़ बना लो सो दैट आप अच्छे से उनको लिख पाओ। तो एग्ज़ाम में ना इंसान भूल जाता है यार श्लोक, दिस इज़ माई एक्सपीरियंस। मैं भी थोड़े बहुत मेरे माइंड से स्किप कर गए थे श्लोक, सो इसीलिए आपको अच्छे से अभी से इनको श्लोक को रिवाइज़ करना स्टार्ट करना पड़ेगा। दिस इज़ नॉट कि एक दिन की छुट्टी है, एक दिन की प्रिपरेटरी लीव है तो मैं तब कर लूँगा, दिस इज़ नॉट डन। प्लीज़ अभी से उनको रिवाइज़ करना स्टार्ट करो, ओके। मूविंग टू पदार्थ विज्ञान। पदार्थ विज्ञान में एज सच मतलब इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, लाइक आपको आपके 10 मार्कर्स 5 मार्कर्स देर ऑलवेज लाइक फ्रॉम द बुक ओनली, लाइक आई मीन फ्रॉम द बुक, आई मीन कि आप हमेशा अटेम्प्ट कर लेते हो। इट्स जस्ट टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी कुछ क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल कंसिडरिंग कि आपका दर्शन के ऊपर ही एक क्वेश्चन आ गया कि लाइक एक्सप्लेन ऑल दर्शंस, ओके, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। इफ़ दर्शन के ऊपर ही हमारा एक क्वेश्चन आ जाता है तो दैट इज़ वेरी ट्रिकी ना। अब आप इतने सारे दर्शन में, अब आपको ये मतलब उसी टाइम पर आपको सोच लेना है कि आपको कितना उसमें कंटेंट लिखना है और आपको कितनी चीज़ें उसके बारे में बतानी है। इट्स नॉट कि आप सब कुछ उसमें बता दोगे और सब कुछ अपना लाइक सारा का सारा हम लोग जितनी भी हमारे पास नॉलेज है हम उसमें ही डाल देंगे, क्योंकि दिस डजंट वर्क दैट वे, ओके। क्योंकि अगर आप इतना सब कुछ एक ही उसमें डालोगे तो यू विल नॉट हैव टाइम फॉर अदर क्वेश्चन ना। तो आपको अपना टाइम मैनेज करते हुए चलना है। ट्राई टू राइट श्लोक, ओके। श्लोक के साथ उसका रेफरेंस भी देने का ट्राई करना सो दैट आपका पेपर यार अच्छा ही लगता है। एंड ट्राई कि इसको आप अच्छा डिफरेंट कलर पेन से लिखो, कलर पेन, इवन इट इज़ ब्लैक, ओके। और इफ़ नॉट आप उसको अंडरलाइन कर दो। आई हैव ऑल्सो मेड अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस, I will provide you a link for this, okay, for that video too. I've already told you this कि tables, points and flow charts में जहाँ भी आपके necessary हो इस पदार्थ विज्ञान के पेपर में भी, तो आप वहाँ पर भी बनाने का ट्राई करिए। फॉर एग्जाम्पल पदार्थ विज्ञान में देयर इज़ अ टॉपिक इंद्रिय पंचक, उसमें तो आप अपना टेबल बनाकर ही एक्सप्लेन करो ना, क्यों आपको अपना टाइम वेस्ट करना है। एग्जाम्पल के लिए आई एम ओनली सेइंग इंद्रिय पंचक वाला टॉपिक जो है आपका, दैट इज़ लाइक ऑब्वियसली दैट इज़ टेबुलर फॉर्म, उसके आप श्लोक लर्न करिए एंड देन यू मेक द टेबल, दैट्स ऑल। तो ट्राई टू मेक टेबल्स, फ्लो चार्ट, पॉइंट्स एंड ऑलवेज ट्राई टू गिव रेफरेंसेस विद श्लोक।
श्लोक इम्पॉर्टेंट है यार, दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपके ही भले के लिए बोल रही हूँ. नाउ कमिंग टू द योर नाइटमेयर एक्चुअली संस्कृत. ओके, इट्स नॉट एनी नाइटमेयर यार, इट इज़ वेरी गुड एंड वेरी इजी सब्जेक्ट. फालतू में हम लोग इतनी टेंशन ले लेते हैं, मतलब इट्स जस्ट ऐसे ही हम टेंशन ले रहे होते हैं कि हम कैसे करेंगे, सब कर लेते हैं. ओके, इट इज़ वेरी नाइस कि हमारे पास ये सब्जेक्ट है और हमारे को संहिता पढ़नी आ जाती है इस सब्जेक्ट से. गॉट इट. सो स्टार्टिंग, आपका जो पेपर है ना, यू शुड ऑलवेज ट्राई टू राइट इट इन संस्कृत. ओके, अब आप बोलोगे कि मैम आप ऐसे कैसे बोल रहे हो एकदम से कि मैं संस्कृत में कैसे लिखूँ, मुझे नहीं आती. आपको इतनी कुछ संस्कृत लिखनी ही नहीं है. वॉट एवर इज़ आस्क्ड, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आप बस उसका आंसर करो. दैट्स ऑल. अगर आपसे यण संधि पूछिए, आपसे गुण संधि पूछिए, तो आप गुण संधि का सूत्र लिखकर उसका एग्जाम्पल दे दो. बस, आपसे एग्जामिनर और कुछ नहीं मांगता है. उसको पता होना चाहिए कि इस बच्चे ने ये वाली पढ़ाई करी है. दैट्स ऑल. आपको उन्होंने वहाँ पर आपको संस्कृत में वार्तालाप करने के लिए नहीं रखा है. वहाँ पर उनका ये मोटिव है कि बच्चे ने पूरा साल पढ़ाई करी है या नहीं करी है, वॉट एवर द थिंग वॉज इन द सिलेबस. ओके, दैट्स ऑल. आई वुड सजेस्ट कि अगर आपने अभी भी लघु सिद्धांत कौमुदी को प्रॉपरली नहीं देखा है तो लघु सिद्धांत कौमुदी से आप सूत्र प्लीज़ रिवाइज करिए. ओके, देर आर मैनी थिंग्स लाइक बहुत प्रिडिक्टेड पेपर भी होता है. लोग मतलब लाइक जब पढ़ते हैं तो उसके बाद लोग सोच लेते हैं क्या ये वाला क्वेश्चन तो पक्का पक्का आएगा, ये तो आएगा. अब माहेश्वर सूत्र, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप वो भी नहीं पढ़ रहे हो, वो भी उसके अच्छे से नहीं लर्न कर रहे हो, तो फिर यार दिस इज़ नॉट डन ना. उच्चारण स्थान, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेसिक टॉपिक्स, ये आपको अच्छे से आने चाहिए. ओके, देन आई वुड सजेस्ट कि आपका आता है ना अनुवाद करने के लिए, तो उसके लिए ना अभी से थोड़ा सा लाइक 2 to 3 वीक्स, मतलब अगर आप डेली या फिर 2 वीक्स भी डेली कर लोगे. जैसे अनुवाद चंद्रिका, आई गेस राइटर मुझे याद नहीं है अभी. तो अनुवाद चंद्रिका आप अगर इंटरनेट पे भी सर्च करोगे तो आपको बुक मिल जाएगी, PDF मिल जाएगी आपको. तो ट्राई टू सॉल्व सम ऑफ द एक्सरसाइजेस. ठीक है, आपको अच्छी प्रैक्टिस मिलेगी आपको, और आपको अच्छा स्टार्ट भी मिलेगा. आई मीन स्टार्ट इन द सेंस कि लाइक रिविजन के लिए. करेक्ट. देन यू ऑल्सो नो दिस कि पेपर 1 पेपर 2 होता है ना, एंड पेपर 2 ऑफ संस्कृत इज़ लाइक वेरी लर्निंग वर्क. बहुत सारा लर्निंग वर्क है उसके अंदर. निरुक्ति, पर्याय, पंचतंत्र, कहानी, इतिहास. मैंने ये अलग से इसीलिए लिखा है सो दैट ना मैं आपको अभी से बता दूँ कि अगर अभी भी आपने ये पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, लर्न करना स्टार्ट नहीं किया, दिस निरुक्ति पार्ट, पर्याय पार्ट, पंचतंत्र की कहानी का मॉरल समरी एवरीथिंग, और इतिहास को रीड नहीं किया, तो प्लीज़ इसको रीड करना स्टार्ट करिए. क्योंकि यार बहुत ज़्यादा स्कोरिंग पेपर होता है यार संस्कृत का. पेपर 2 तो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है. पेपर 1 भी कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है आई वुड से, ये भी बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है. बट सब लोग ना ग्रामर से बहुत डरते हैं, बट एटलीस्ट आप लर्न तो कर सकते हो चीज़ें. निरुक्ति लर्न करो जो कि आपके आयुर्वेद में भी काम आ रही है. पर्याय लर्न करो. एंड वन मोर थिंग आई फॉरगॉट टू राइट एंड मेंशन इट, परिभाषा भी है. गॉट इट. आप परिभाषा भी करो यार, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है. आई होप मेरी वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली हो. एंड इफ़ अभी भी कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं. होपफुली दिस वुड हैव बिन हेल्पफुल फॉर यू ऑल. थैंक यू सो मच. विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. लाइक